स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के सीएम की सिक्योरिटी के अंदर चूक का मामला सामने आया है, क्योंकि घर पर कुछ गुंडों ने पहुंचकर हमला कर दिया है। बड़ा सुरक्षा का चूक का मामला है, सामने दिल्ली से आ रहा है, जो अपने विकास कार्य को लेकर, अपनी शिक्षा नीति को लेकर लगातार चर्चों में बने रहते हैं। चर्चा बनने के साथ साथ दिल्ली के साथ साथ उन्होंने अपने पंजाब में भी सरकार बना ली है, तो शिक्षा के दम पर, वो कामकाज के दम पर ही अपनी सरकार बना पाए हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को ये नागवारा गुजरा कौन सी वो विपक्ष पार्टी है और किसके द्वारा ये हमला कराया गया है, क्यों करा गया है, और एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली के अंदर क्या माहौल है, उन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल क्रांतिकारी, जो आम आदमी पार्टी से मेडिकल विंग के वाइस प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ लोक कल्याण समिति के मेंबर भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आप साहब आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नाजिम भाई। इस तरह से सीएम की सिक्योरिटी के अंदर चूक का मामला सामने आया, कुछ लोगों ने पहुंचकर घर पर उनके हमला कर दिया है और भारी सुरक्षा के चूक का मामला सामने आया, पुलिस की मौजूदगी में यह सब हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं और किन लोगों का यह काम है? ये बीजेपी द्वारा समर्थित गुंडे हैं, जो एक चुने हुए सरकार के मुख्यमंत्री को सुरक्षा के घेरे में सेंध लग रहा है, उनके आवास पे हमला किया जा रहा है, आगजनी किया गया, तोड़फोड़ किया गया, जो कि बेहद निंदनीय है। उन्हें भगवे कपड़े में देखा गया है, वो कुछ सर पे लपेट के, कुछ वैसे जाके जय श्री राम के नारे लगाते हुए गए हैं और तोड़फोड़ किए हैं। मुख्यमंत्री के घर में तोड़फोड़ की है, पुलिस वहीं रही है। पुलिस कैसे एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कैसे पुलिस लगी हुई कि पुलिस के सामने इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो बाकी दिल्ली में जो है पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। यदि मुख्यमंत्री के सुरक्षा में इस तरह का बड़ा चूक हो सकता है, तो दिल्ली के और जनता का कैसे सुरक्षा देगी दिल्ली पुलिस, जो भारत सरकार के बीजेपी द्वारा गठित सरकार जो चल रही है केंद्र में, उसके अंदर में आती है। तो एक मुख्यमंत्री जब सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता दिल्ली के कैसे सुरक्षित रहेगा? ये बहुत ही सोचनीय विषय है और मैं इसकी माने तीव्र घोर आलोचना करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। इस तरह जब मुख्यमंत्री को आप सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप किसे सुरक्षा देंगे? कौन सुरक्षित है इस देश में? आज तो हमेशा मुख्यमंत्री के सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल जो होता है, उसमें वहां बीट पुलिस के जो अधिकारी हैं, बहुत सारे पुलिस रहते हैं, उन्हें तो घर में नहीं घुसने देना चाहिए। कैसे चूक है कि घर में घुस जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के घर में अंदर जाके तोड़फोड़ करके आ रही है। तो ये तो प्रायोजित हमला बोलेंगे इसको, पहले से प्रायोजित, जिसमें पुलिस की सपोर्ट के बाद ये घटना हुई है। बिना पुलिस के सपोर्ट के कैसे कोई घर में घुस के हमला कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है, आगजनी कर सकता है? पुलिस आंख चुपचाप देखते रहेगी? ये कैसे हो सकता है? दिल्ली पुलिस जो है देश के गृह मंत्रालय के अधीन आती है, यानी अमित शाह के अधीन आती है। तो कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री को आप इसमें इन्वॉल्व मान रहे हैं? जो सत्ता में बैठे उन्हें तो पता होगा ही, या तो उनको ऐसा है कि वो ना जानते हुए उनके ये सब हुआ है, तो ये तो मैं नहीं सोच सकता हूं। क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री का सिक्योरिटी हाई लेवल सिक्योरिटी होता है, वो राज्य का प्रधान होता है, उसका जब सुरक्षा में इतना बड़ा चूक हो सकता है, तो मैं किसके ऊपर क्वेश्चन और कर सकता हूं? जिसके अंतर्गत में आ रहा है उसी पे तो क्वेश्चन करूंगा मैं, कि आपके अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत है और गृह मंत्रालय सुरक्षा नहीं दे पा रही है हमारे मुख्यमंत्री को। तो इससे बड़ा निंदनीय विषय और क्या हो सकता है देश में? ये तो बहुत ही निंदनीय विषय है। तो दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव होने वाला है, क्या उसके हार के डर से ये सब किया गया, या जो फिल्म आई थी भी पंडितों को लेकर, द कश्मीर ये फाइल्स? ये हार का तो डर है, क्योंकि पंजाब चुनाव जीतने के बाद ये माहौल बना हुआ है बीजेपी के अंदर कि एमसीडी चाहे जो भी कर लो, केजरीवाल जीतने नहीं देगा। तब इन्होंने पूरे एमसीडी को एकीकृत किया, सारे एमसीडी को एक कर दिया। अब इन्होंने एक काउंसिलर का, सुनने में आ रहा है, जैसा कि मैं अभी तक पता मेरे को जो मिला है, ये मेयर की जो है अधिकार एक मुख्यमंत्री के बराबर करेंगे। करें, कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली में एमसीडी के चुनाव के पार हो रहे समय उससे तो करवा लीजिए, उसे क्यों टाले जा रहे हैं? हार का इतना भय अगर नहीं है तो चुनाव कराइए। चुनाव कराने से तो आप पीछे भाग रहे हैं। चुनाव अपने मन अनुसार के अनुसार, जैसे मन में आ रहा है वैसे चुनाव आयोग को घुमा रहे हैं।
चुनाव टालने का, जब चुनाव का लिमिट डेट हमारा है अभी मार्च अप्रैल, चुनाव का अभी तक कोई अता पता नहीं है, तो ये कैसे कर सकते हैं कि आप नहीं डर रहे हैं हमारे पार्टी से? आम आदमी पार्टी से बीजेपी को पंजाब जीत के बाद भय का माहौल बीजेपी में है कि कहीं कुछ भी हो जाए, केजरीवाल एमसीडी नहीं जीतने देगा, चाहे जो हो जाए। तो हमला करने वाले ये वो लोग तो नहीं है जो दो कश्मीर फाइल्स को लेकर नफरत फैलाने लगातार लगे हुए हैं, नफरत फैलाने। और अरविंद केजरीवाल इस ऐसा तरीके से होकर कहा कि टैक्स फ्री करने की फिल्म में कोई जरूरत नहीं है, अरविंद आप यूट्यूब डाल दीजिए, टैक्स फ्री हो जाएगी। क्या ये वे लोग हैं जो चिड़ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने सही तथ्य उठाया कि फिल्म दिखाने से तो किसी के दर्द पे मरहम नहीं किया जा सकता। यदि आपको मरहम ही करना है तो हमारे सांसद श्री संजय सिंह ने बोला कि मैं अपने पूरे साल का जो है संसद निधि में दे देता हूं कश्मीरी पंडितों को। उस तरह से आपको ये स्टेप उठाइए, कदम उठाइए, तो ये फिल्म दिखा के फिर से पुराने घावों को, जख्मों को नमक डालने जैसा है ना। तो केजरीवाल जी इसमें कोई गलत तो नहीं बोले, कोई शब्द मेरे को तो बुरा नहीं लगा कि ठीक है, कश्मीरी लोगों के साथ जो गलत हुआ उसमें आप कुछ कीजिए। ऐसा नहीं कि हम बस फिल्म दिखाएं, देश में माहौल खराब हो और लोग एक दूसरे में कटे मरे। कहने का मतलब हमारे देश में तो यही दंगा फसाद तो वर्षों से होते रहा है, तो इसका कोई निजात समाधान होना चाहिए ना। देश को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, देश का विकास करना है कि नहीं करना है। यदि विकास करना है तो विकास की राजनीति का फिल्म दिखाइए। यदि कश्मीरी पंडितों से इतना हमदर्दी है कश्मीर फाइल से, तो सब अपने जितने उनके सांसद हैं, जितने बीजेपी की गवर्नमेंट है, सब लोग अपने पूरे साल का फंड दीजिए, तब जानेंगे कि मूवी बनाने से अच्छा तो ये काम बहुत अच्छा हुआ। मूवी बनाने से तो यही हुआ कि जो जो ग्रसित हुआ है परिवार, उसको और दुख कष्ट हुआ। तो ये तो केजरीवाल जी हमारे समझ से गलत नहीं बोले हैं, मुख्यमंत्री साहब ने गलत नहीं कहा। आज भी कितने कश्मीरी पंडित दिल्ली में रहते हैं, उनको पूरी सुरक्षा पूरी मुहैया करवा रहे हैं, जितना हमसे बन रहा है हमारी सरकार पूरी हेल्प कर रही है। हम तो नफरत नहीं फैलाते, हमारे सरकार में किसी तरह के विद्वेष का भावना नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक ही स्लोगन है, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हम इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम लोग नफरत के माहौल में पलने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग का पार्टी का थीम एक ही है कि हम लोग सब इंसान एक हैं। भारत को सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 राज्य तभी बनाएंगे जब सब हम लोग मिलकर एक साथ एक स्वर में विकास की राह पे चलेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद।